कैसे है छोटे, बड़ा परेशान परेशान लग रहा है। यार 5,000 रुपए का मैंने चार्जर ऑर्डर किया था, डब्बा खोला है, अंदर से 100 रुपए का सस्ता सा परफ्यूम निकल आया। तुझे ऑर्डर भी नहीं करना था? यार चार्जर ही ऑर्डर किया था मैंने। खुशबू तो अच्छी है यार परफ्यूम। यार मेरे साथ स्कैम हो गया और तुझे खुशबू भी लगी हुई है। और यार राइडर को फोन मिला, उसको कह ले ये वापस। और यार उससे फोन किया, वो कह रहा है कि अब आपने पार्सल खोल लिया, अब नहीं होगा। फिर अब अगर आपके साथ भी इन लोगों की तरह कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम हुआ तो आज के बाद आपके साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने लगा हूं जिनको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा लोग जो स्कैम में फंसते हैं उसकी वजह ये बनती है कि लोग किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस से नीचे वो चीज को सर्च कर रहे होते हैं। जब आप किसी चीज को अपने फोन पे सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरनेट के पास आपका सारा डेटा चला जाता है और आपको उससे रिलेटेड एड्स नजर आते हैं, और आपको टिकटॉक पर और किसी जगह पर हर प्लेटफॉर्म पर आपको वो एड्स नजर आ रहे होते हैं, और आप उनमें से किसी पे, क्योंकि आप पहले इंटरेस्टेड होते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, और वो आपको किसी जगह पे 1,000 रुपए की चीज़ है तो 800 में नजर आएगी, कहीं 600 में नजर आएगी। जहां जितनी कम प्राइस होगी वहां उतनी जल्दी आप स्कैम में फंसेंगे। तो एक चीज आपने अपने जेन में रख लेनी है कि अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। किसी चीज की प्राइस अगर 1,000 है, उसकी ब्रांड कहता है कि इसकी 1,000 कीमत है, तो आप उसको कैसे 800 रुपए में बाय कर सकते हैं। तो आपने ये चीज जेन से निकाल देनी है। आपने ब्रांड से ही जाकर 200 रुपया महंगी बाय कर लेनी, नहीं तो आप 200 के चक्कर में अपना पूरा 800 गवा देंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर स्कैम किया जाता है कि लोग चीज को उसकी एक्चुअल प्राइस से नीचे सर्च कर रहे होते हैं, और इस तरह का स्कैम पिछले दिनों भी मैं पढ़ रहा था कि किसी के साथ गाड़ी खरीदते वक्त भी यही स्कैम हुआ। किसी ने एक्चुअल कीमत से बहुत नीचे गाड़ी सेल करने की बात की और वो उसके अंदर स्कैम में फंस गया, उसने पैसे दे दिए और उसको ना गाड़ी मिली और उसके पैसे भी चले गए सारे। तो इस चीज का आपने ध्यान में रखना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। उसके बाद जो दूसरा स्कैम किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि आपको किसी ओरिजिनल ब्रांड की फेक वेबसाइट बना के या कोई उसकी लोगोस के साथ, उसके नाम के साथ आपको फैक्ट्री आउटलेट लगा के या कोई ऐसा नाम लगा के कि आपको ऐसा लगे कि ये इन्हीं की वेबसाइट है और ये यहाँ पर अपना बी पेड या अपना जो स्टॉक पुराने वॉल्यूम का होता है वो सारा सेल कर देते हैं। ज्यादातर लेडीज के साथ ये स्कैम किया जाता है कि इनको अपने कपड़ों के, जूतों के, बैग्स के, ज्वेलरी के ब्रांड्स के अंदर जो है वो फेक ब्रांड दिखा के इनको उस ब्रांड की असल की प्राइस जो है वो दिखाई जाती है कि 15,000, उसको कट करके जो है वो 10,000 लिख दी जाती है, और ब्रांड जबकि उसको 12,000 13,000 में सेल कर रहा होता है। ब्रांड पागल नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो खुद 12,000 की सेल करे और किसी को कहे कि जी आप मेरी प्रोडक्ट 10,000 की सेल करो। वो अगर होता भी है तो आपको ब्रांड खुद भी बताता है कि फलानी जगह पे हमारी प्रोडक्ट इतने की सेल लगी है। अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट ये काम कर रही है तो आपने इस चीज में जाना है, नहीं तो आपने इस चीज में नहीं जाना। फैक्ट्री आउटलेट वाली जो भी वेबसाइट हो, यानी कि किसी भी ब्रांड की फेक वेबसाइट हो, तो कोशिश करना है वहां से भी आपने ऑर्डर नहीं करना। और तीसरे किस्म का जो नॉर्मल स्कैम होता है वो लोगों की, वो भी कॉमन सेंस की वजह से होता है कि लोग चीज को ऑर्डर करते वक्त देखते नहीं है कि ये चीज, जैसे दराज.pk पे हर बंदा सेलर है, वहां पर अब मैं आपको शॉपिंग के कुछ तरीके कर सिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग दराज यूज करते हैं तो दराज में वो बहुत ज्यादा स्कैम में फंसते हैं। अब हम दराज की एप्लीकेशन खोल लेते हैं अपने फोन के अंदर। जैसे ही हम दराज की एप्लीकेशन खोलेंगे, हम कुछ सर्च नहीं करते हैं, हम रैंडम यहाँ पर देखते हैं कि नीचे हम कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं जिसको हम जो है वो बाय करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ये M10 i12 एयरफोन्स कोई आ गए, इनको हमने ओपन कर लिया, सेल पे इनकी प्राइस 730 लिखी हुई है। और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो सबसे पहले मैंने जो इसमें चीज़ देखनी है वो मैंने देखने हैं इसके रिव्यूज़। यहाँ पर रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी बैटरी टाइमिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपने रिव्यूज़ पढ़ने, 2-3 रिव्यूज़ पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ किस तरह की है। अगर वो चीज़ के रिव्यूज़ ठीक है तो आपने उसको ऑर्डर कर लेना। और ये भी ध्यान में रखना है कि अब आपको 730 रुपये में जितनी अट्रैक्टिव चीज़ दिखाई हुई है, आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये 730 रुपये में 730 रुपये वाली क्वालिटी की ही होगी, तो आपने इससे कोई बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी। उसके बाद हम अगर नीचे चले जाते हैं, नीचे जाने के बाद अब मैं आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिसके रिव्यूज़ बहुत कम होंगे, और उस प्रोडक्ट को हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मसला आ सकता है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास नीचे आ गई है एलिगेंट फुल डायमंड वॉच। 31 रुपए की ये वॉच लगी है। अब 31 रुपए में सबसे पहले खोलते साल एक ये स्कैम लोगों के साथ होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 31 रुपए की वॉच नहीं है, बेसिकली आपको दिखाई वॉच गई है लेकिन अंदर सिलेक्ट टूल हुआ है। आप जैसे ही वॉच के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी कीमत जो है वो नीचे बढ़ जाएगी। अब लोग वॉच देख के जल्दी जल्दी में कि यार 31 रुपए की वॉच, फौरन ऑर्डर करते हैं कि ये कहीं ऑफर ना हमारे हाथ से चली जाए। एक इस चीज में भी वो फंसते हैं और ये स्कैम के जुमरे में आती भी नहीं है, ये अपनी गलती की वजह से ये चीज लोगों के साथ होती है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है DC12 Word 30A ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। इसकी कीमत लिखी है 490 रुपए।
और उसके बाद जब मैं नीचे आऊंगा, इसकी डिलीवरी भी फ्री है, इसके ऊपर एक भी रिव्यू नहीं है, एक भी इसके ऊपर जो है किसी ने रेटिंग नहीं दी है, तो ज्यादातर चांसेस इस प्रोडक्ट के ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअल नहीं होगी। ये 490 रुपए में है, जितने की भी आपको डिलीवर की जाएगी उतने रुपए में ये प्रोडक्ट की जगह आपको जो है कोई टिश्यू पेपर या इस तरह की कोई चीज जो है वो चेपी जा सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि आपने रिव्यूज में सबसे पहले आना है। आप अमेजोन पे ऑर्डर करें, आप दराज पे ऑर्डर करें, अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर करें, जिस जगह पे हर बंदा सेलर होता है उस जगह पे जब आपने ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करते वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसके रिव्यूज आपने चेक किए हैं। आपने 2 से 3 लोगों के रिव्यूज चेक कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट कैसी है। फिर भी आपको बड़ी अट्रैक्ट कर रही है और लोगों के रिव्यू नहीं ठीक, तो आपने उस प्रोडक्ट को किसी सूरत बाय नहीं करना, क्योंकि फिर आप स्कैम में फंसेंगे। और जिस पे कोई रिव्यूज नहीं है उसको भी आपने बाय नहीं करना। हो सकता है वो प्रोडक्ट ठीक हो, लेकिन आप भी जो है वो बकरा बन सकते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट गलत दी जा सके और आप उसके बाद जो है वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे उसके ऊपर। ज्यादातर जो है अच्छी ब्रांड वेबसाइट दराज जो है वो आपको काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन जिन लोगों को शॉपिंग की इतनी ज्यादा सेंस नहीं है उन लोगों को फिर बाद में चीज जो है वो रिटर्न या रिफंड करने का भी इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह करना होता है। तो इस चीज का सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, इस चीज की अवेयरनेस रखनी है कि हमने शॉपिंग किस तरह करनी है। किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना, किसी भी चीज की असल कीमत से नीचे वो चीज बाय करने की कोशिश नहीं करनी, और कोई भी चीज कहीं से भी बाय करते वक्त उस चीज के रिव्यूज देखने हैं। ट्रस्टेड वेबसाइट है दराज की तरह तो रिव्यूज चेक करने हैं, और अगर वेबसाइट आप पहली दफा देख रहे हैं तो पहले चेक करना है उस वेबसाइट के बारे में, सर्च करना है ठीक है कि नहीं। अगर आपने उसको बारे में सर्च कर लिया और आपको आइडिया होगा कुछ रिव्यूज देख के गूगल वगैरह पे कि ये वेबसाइट ठीक है तो आप वहां से बाय कर लें, नहीं तो आपने वहां से नहीं बाय करना। तो ये वीडियो लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ज्यादा लोग इस तरह के स्कैम्स के अंदर फंसते हैं, हर घर में कोई ना कोई बंदा इस तरह के स्कैम में फंसता है, और मैं भी ऐसे स्कैम्स में फंस के मैंने सीखा कि हम किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं, तो अब मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो आपने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।